हमने ये 3 मंत्र पढ़े, ठीक है। तो एक विचार आया है कि इन मंत्रों को कंठस्थ कैसे किया जाए, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है मंत्रों को याद करने के लिए। तो सब ने प्रश्न भी किया था कि गुरुजी मंत्र याद कैसे करें, ठीक है ना। तो बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मंत्रों को याद करने से पूर्व सबसे पहले तो जब मंत्र पढ़ा जाए तब आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये पढ़ाई जो है ना, ये उस पढ़ाई से थोड़ी अलग है, ठीक है। जो आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें केवल श्रवण करना रहता है, तो आप कहीं भी ध्यान हो तो भी सुन लिए तो चलो चल जाता है आप लोगों का काम। लेकिन यहाँ वो काम नहीं है। यहाँ क्या है कि मंत्रों के अंदर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला ध्यान तो ये होता है कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार से अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अगर आप मंत्रों को पढ़ रहे हो और अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, क्योंकि आपने जैसा उच्चारण कर लिया मंत्र वैसे ही बैठ जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले मंत्र को जितना हो उतना सटीक और शुद्ध उच्चारण किया जाए, ठीक है। जितना हो उतना शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दो। तो वो उच्चारण कैसे होगा, जब हम पढ़ाएं एक एक अक्षर को खोल खोल करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक एक अक्षर को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये अक्षर मी है, फिर ढू है, ये ढू में भी छोटी ऊ की मात्रा है, उसके आगे आधा श है, डबल टा है, तो मी ढुष्टा टा पे जोर लग रहा है। तो आप जब ध्यान दे करके यहाँ बैठोगे ना, तब आपको वो सारी प्रक्रिया समझ में आएगी और मंत्र याद भी तभी हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। कल रात्रि की कक्षा में हमारा विषय चल रहा था कि भाई मंत्र जो है ना, भागवत वाली कक्षा में ये विषय भी चला कि जब याद करते हैं तो पहले के समय में लोग जो है केवल सुनकर के याद कर लिया करते थे, और आज के समय में क्यों नहीं होता है। तो आज के समय में क्या है कि व्यक्ति 10 प्रकार की चीज़ें लेकर के चलता है, ठीक है। मंत्र यहाँ पढ़ रहा है, किसी के वीडियो बंद पड़े हैं, कोई पता नहीं सो रहा है, कोई जग रहा है, हैं, कोई नहाने के लिए बैठा है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं कि चलो सुन लो मंत्र, हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए, हमने प्रथम दिवस ही इसका एक छोटा सा वो भेजा था नियमावली कि या आप मंत्रों की कक्षा के अंदर हो, एक तरीके से कहा जाए तो आप गुरुकुल के अंदर हो, तो आप लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए। आप लोग नहा धो करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के आप यहाँ बैठे हैं, है ना। ये तो आपको स्वयं को ज्ञात होना चाहिए ना। और फिर आप भारतीय परिधान के अंदर बैठें और बैठने के पश्चात फिर एक एक विषय को गंभीरता से ग्रहण करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ बैठ करके वेद की सेवा कर रहे हैं। वेदो नारायण है साक्षात, ठीक है ना, साक्षात नारायण की सेवा हो रही है। तो यहाँ बैठ करके हम क्या कर रहे हैं, भगवान वेद नारायण की सेवा कर रहे हैं। केवल यही प्रयोजन मत लीजिए कि हम केवल वेद पढ़ करके पांडित्य कर्म करेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है, पैसा कमाएंगे। वो तो है ही, वो तो इनडायरेक्टली होना ही है, ठीक है। भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि वो किसी को भूखा नहीं रखते हैं, ठीक है, वेद पढ़ने के पश्चात। लेकिन ये है कि आप लोग वेदों के मंत्रों को पढ़ रहे हो, जो वेद अनादि है, जो अपौरुषेय है, ठीक है ना। बस यही वेद के मंत्र हैं जिनसे सब कुछ हो जाया करता है, ठीक है। लेकिन इनकी एक मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं को आप पालन करें। और उस पालन के साथ साथ में फिर इन मंत्रों में आपकी जब आस्था जागृत हो जाएगी ना, तो ये हर एक एक मंत्र जागृत है। आपकी आस्था जागृत होगी, इन मंत्रों का जब वाचन होगा तो हर एक एक मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। आप लोगों को पता है ये मंत्र सुषुप्तावस्था में है, ठीक है। पहले ये मंत्र जागृत हुआ करते थे, जिस मंत्र का आप उच्चारण कर दिए वो मंत्र मूर्तिमान होकर के आपके सामने खड़ा हो जाता था। हमारे पूर्वाचार्यों ने, है ना, ये सब अनुभव करते थे। पहले कोई वेद में ऐसे लिखा हुआ नहीं होता था कि भाई लिखा हुआ है तो हम उसको चलो पढ़ लेना। गुरुजी पढ़ाते थे और शिष्य तुरंत तैयार कर लिया करते थे। तो कारण क्या था कि वहां पर शिष्य के माइंड में 10 चीजें नहीं चलती थी कि अभी तो सो करके सुन लो, उठ करके सुन लो, नहा रहे हैं तो सुन लो, चल रहे हैं तो सुन लो। वहां शिष्य भी पूरा होता था और गुरु भी पूरा होता था, ठीक है ना। वहां शिष्य एकत्रित होकर के बिल्कुल हर एक एक चीज को ग्रहण करता था, और केवल श्रावक उसका इतना जो है
तीव्र था कि श्रवण करने मात्र से ही वो मंत्र को वैसा का वैसा हूबहू तैयार कर लिया करता था। समझ रहे हो? ये तो अब लिखे हुए हमें मिल रहे हैं। तो अब हम लोग, चलो कोई बात नहीं है, आधुनिक दुनिया के अंदर है, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन जब 1 घंटे का समय लेकर के हम यहाँ बैठ रहे हैं ना, तो ये रखो कि हम यहाँ बैठ करके वेद की सेवा कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान वेद नारायण की कृपा बने। मैं वास्तविकता में कहता हूं आप सभी को कि अगर वेद नारायण की महती कृपा हो गई ना, तो आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हर परिस्थिति को स्वयं ही जो है देख लोगे। कभी भी आप चाहे प्रतिकूल स्थिति आए, चाहे परिकूल स्थिति आए, जैसी भी स्थिति आए, आप सब स्थिति में सम हो जाओगे, भगवान वेद नारायण की कृपा हो गई तो। लेकिन वो होगी कब? जब हम इनकी मर्यादाओं के साथ में हम इनका निर्वहन करेंगे, हम इनका पालन करेंगे। काम तो हम वो वैसे भी करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसी काम को अगर हम पूरा 100% देके कर लिया जाए ना, तो उसका आनंद ही अलग होता है। आप स्वयं अनुभव कर लो। हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो स्वयं अनुभव कर लो। हमारा तो अनुभव बहुत है इसमें, इसलिए हम आप सभी को सावधान कर रहे हैं। आप लोगों को अगर वेद पढ़ने को मिल रहा है ना इस आधुनिक युग के अंदर, तो ये मत समझना कि हम पैसे के बल पे पढ़ रहे हैं। नहीं, भगवान वेद की कृपा हुई है इसलिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कि उन्होंने अब भी हमें अवसर दिया है कि समय निकलने के पश्चात भी हम जो है, अब हम इस माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो ये भगवान वेद की ही कृपा है। चाहे आपकी तार्किक बुद्धि इस विषय को माने चाहे नहीं माने, लेकिन पीछे कोई न कोई आपके पूर्वाचार्यों के ऐसे संस्कार रहे जो हमें वेद पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, ठीक है। नहीं, इस कलयुग के अंदर वैसे ही सब लोग उन्मुख हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। कहाँ वेद पढ़ने के लिए है? और आप लोगों को शुद्ध सस्वर एक एक मंत्रों का वाचन करने का सौभाग्य मिल रहा है, हर चीज सीखने को मिल रहा है। तो उसमें सीखने की अभिलाषा रखो, हर एक एक चीज को हृदय में उतारने का प्रयास करो, पूरे 100% होकर के फिर उस चीज का आनंद लो। और जैसे ही आपकी आस्था यहाँ प्रगाढ़ होगी, आप लोग इन मंत्रों को उस भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में इन मंत्रों को तैयार करना प्रारंभ करोगे। मैं स्वयं कहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को ये मंत्र कंठस्थ होना भी प्रारंभ हो जाएंगे बिल्कुल सरलता से, और ये मंत्र आपके ऊपर क्रिया करना प्रारंभ कर देंगे, काम करना प्रारंभ कर देंगे। अब आप सोचो ना, अगर आपसे कोई व्यक्ति स्वार्थ से काम करवाए तो क्या आप उसका काम करोगे? आपके हाथ में पावर हो और कोई व्यक्ति आपसे स्वार्थ से काम करे, आपको पता है कि साला स्वार्थी आदमी है, तो आप क्या उसकी बात मानोगे? मन में तो आपके ग्लानि रहेगी ना, मान भी गए तो भी। लेकिन इन मंत्रों को क्या हमें पता नहीं है कि हम किस भाव से पढ़ रहे हैं, हम क्या मर्यादा का पालन कर रहे हैं? जब आप इनके प्रति वो भाव श्रद्धा आप ले आओगे ना, तो हर एक एक मंत्र जो है, मंत्रों को पता है क्या कहा गया है? वेद साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, निगम कल्प तरो, ठीक है, प्रथम स्कंद का यह श्लोक है, निगम कल्पतरु भागवत का। निगम किसको? वेदों को कहा गया। कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब क्या होता है? कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु, जो हमें संकल्पित वस्तु को प्रदान कर दे वो कल्पतरु होता है। और ऐसे ही वेद है, आप जो भी कामना करो वेद के मंत्रों के साथ में, ठीक है ना, वो हर कामना की पूर्ति करता है। किसी के संतान नहीं है तो संतान गोपाल का अनुष्ठान कर दिया तो उसके संतान हो जाती है। किसी के धन की कमी है तो उसके लिए लक्ष्मी का प्रयोग कर देते हैं तो लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, ठीक है, करते नहीं है हम लोग। कोई ज्यादा ही रुग्ण है, मरने की अवस्था में है, तो भी हम उसको महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से वो जीवित हो जाता है। ये क्यों प्रभाव कर रहे हैं? क्योंकि मंत्र तो साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। आज हम केवल एक व्यापार की तरह ही लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए ये इनकी जो महिमा है वो गिरती जा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि इनके प्रति आप श्रद्धा ले आओ, भाव ले आओ, फिर देखो ये मंत्र कैसे काम करते हैं। ये सारे मंत्र अभी भी हम इनको जागृत कर सकते हैं, ये अभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम अपनी इनके प्रति श्रद्धा होगी तब, ठीक है। ये सब सात्विक मंत्र है, ये ऐसे ही नहीं होते हैं। ये हमें केवल इस लौकिक जीवन में ही आनंद प्रदान नहीं करते हैं, ये तीनों स्थितियों से हमें जो है परे कर देते हैं।
ठीक है, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से नष्ट करते हैं ये वेद। वेद के जो मंत्र है तीनों तापों से आपकी रक्षा करते हैं। और वेद जिसने पढ़ लिया उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है, ये बहुत बड़ा विषय है कि जिसने वेदों का अध्ययन कर लिया, वेद को पढ़ लिया, जिसने वेद मंत्रों का वाचन कर लिया, प्रतिदिन जो वेद के मंत्रों का सस्वर वाचन करता हो, उसे इस धरती पर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो सीधा कनेक्ट है। आप इन मंत्रों के माध्यम से सीधा भगवान से कनेक्ट होते हो। और आप जब कनेक्ट होते हो तब आप क्या करते हो, जो फिर आपसे कनेक्ट होता है आप उसका उद्धार करते हो। ऐसा ही तो होता है ना। यजमान आपके पास आएगा और यजमान आकर के कहेगा कि महाराज मेरी ये परेशानी चल रही है, आप कृपा करिए, तो आप क्या कहोगे कि लो बेटा ये अनुष्ठान करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ठीक है गुरुदेव, आप अनुष्ठान करवाइए, आपके प्रति श्रद्धा, और फिर आप उसके यहाँ अनुष्ठान का जो है रखते हो और उस अनुष्ठान को आप जो है संपन्न वहां करवाते हो। तो अनुष्ठान जहां संपन्न होता है वहां आप क्या करते हो, विचार करो ना, उस विषय पे जाओ कि हम क्या करते हैं। जब अनुष्ठान जब होता है तब हम भगवान से सीधा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिन जिन भगवानों का हमें पूजन करता होता है सारे भगवान का हम पूजन करते हैं, संकल्प लेते हैं कि इसकी ये स्थिति है, इस स्थिति के सुधार के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, और फिर भगवान से सीधा कनेक्ट होते हैं। और फिर क्या होता है, वहां पर मंत्रों का ही वाचन होता है, और जब मंत्रों का वाचन होता है, मंत्रों का जप होता है, तो वो प्रभाव दिखाते हैं। वो मंत्र क्या करते हैं, उसके प्रारब्ध में लिखे हुए गलत कृत्यों को भी सुकृत्य में बदल देते हैं। मंत्रों का ये तो प्रभाव है कि आप क्या कर लेते हो, किसी की मृत्यु लिखी हुई है लेकिन आप मंत्रों से उसकी मृत्यु भी टाल देते हो। कैसे टालोगे, क्योंकि आपके हाथों में उन ग्रह नक्षत्र भी बदलने की जो है वो सामर्थ्य आ जाती है। और वो किसके प्रभाव से है, वो केवल मंत्रों के प्रभाव से है। कि आप जो है आपके हाथों में इतना पावर आ जाता है कि आप ब्रह्मा ने जो लिख दिया ना उसको भी आप मिटा करके बदल देते हो, कि अब मैं ये लिखना चाहता हूं, तो आप उसका प्रारब्ध भी लिख देते हो। लेकिन वो किसके बल पे लिखते हो, आपके खुद का बल कुछ नहीं है, या हमारा कुछ बल नहीं है उसके अंदर। बल किसका होता है, इन्हीं मंत्रों का बल होता है, कि हम इन मंत्रों के प्रभाव से ही है ना वो सब कुछ भाग्य भी बदल देते हैं। तो वो कब, लेकिन हमारे इनके प्रति उसी प्रकार की श्रद्धा हो, हमारा उसी प्रकार का इनके प्रति भाव हो, तो वो सब संभव है। आज इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है तो उसका पूरा लाभ लो। पूरा लाभ लेने के साथ में ऐसा नहीं है कि बस अब हमने तो पैसे में खरीद लिया ये मामला। पैसे में कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है, पैसे में कोई कुछ नहीं खरीद सकता। जब तक आपके यहां भाव प्रगाढ़ नहीं होंगे, ठीक है, आपकी श्रद्धा यहां प्रगाढ़ नहीं होगी। आप करके देखो, फिर देखो आनंद क्या आता है, कैसे हर एक एक मंत्र आपके सामने नृत्य करेंगे। बोलोगे तो भी ऐसा लगेगा कि यार क्या है ये, हैं? केवल श्रवण करने मात्र से ऐसा लगेगा कि हमारे काम बन गए। होता क्या, मंत्रों का वाचन ही तो होता है। जब हम जप करते हैं, मंत्रों को बोलते हैं, तो वहां क्या होता है, ठीक है, मंत्रों का वाचन ही होता है। और उनका प्रभाव देखो कि उस रिदम का क्या प्रभाव होता है, कि हम उसके जितने पाप है, जितने उसके कुकृत्य हैं, उनको भी बदल देते हैं। ठीक है, और किसी के लिए हम कार्य करते हैं सत्कर्म, तो उसका भी 10% फल जो है ब्राह्मण को मिलता है, करने वाले व्यक्ति को मिलता है। लेकिन कब, जब वो उस नियम से किया जाए, उस भाव से किया जाए। भाई करना तो है, ठीक है, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो इसका मतलब व्यक्ति कुछ ना कुछ करने के लिए तो बैठा है। नहीं तो यहाँ इतनी जल्दी सुबह उठ करके यहाँ कोई परेशान नहीं हो रहा होता। बैठे हैं तो इसका मतलब कुछ तो करना है, और करना है तो फिर उसको पूरा 100% करके देखो, फिर उसका आनंद देखो क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें पता नहीं क्यों भाव आया, तो इसलिए हम आप सभी को बता दिए। वो तो है ही, वो कारण यही है कि आज तक ब्राह्मण जो है ना वो सबसे ऊपर क्यों रहा। और ब्राह्मण सबसे ऊपर रहने के साथ साथ में सारे देवता, ये देखो ना कि जो सृष्टि बनाने वाले हैं वो भी ब्राह्मण से डरते हैं। आप लोगों को पता तो है ना, ये सारी सारी कहानियां, सारी कथाएं पता तो है ना,
कि भृगु जी जाते हैं लात की मार देते हैं नारायण के। किसके बल से भाई? मंत्रों के बल से। बल किसका है? मंत्रों का बल है कि वो नारायण से भी ऊपर है। भगवान नारायण भी ब्राह्मणों को विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान अवतार भी किन के लिए लेते हैं? विप्र, सबसे पहले शब्द है विप्र। विचार करो इस बात पे, सबसे पहले इस लाइन में शब्द क्या है? विप्र। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सुना है ना ये लाइन आप लोगों ने? इनके लिए भगवान अवतार ले आते हैं, धरती पे आ जाते हैं, और क्या क्या क्रियाएं करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, किसी की मार खाते हैं, किसी का क्या जूठा खाते हैं, किसी का क्या करते हैं, सारी लीलाएं करते हैं। और किसके लिए आते हैं भगवान? अवतार क्यों लेते हैं? विप्र, सबसे पहला शब्द है विप्र। तो ये देखो ना, आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, ठीक है, लेकिन कब? जब हम उस मर्यादा में हैं तब, उस अनुशासन में है तब, उस भाव में है, उस श्रद्धा में है तब। ठीक है, भगवान नारायण, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा भी क्या करते हैं? जो करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक है, ये देखो ना, और वो ब्राह्मण के वचनों से डरते हैं। वो भी तो क्यों डरते हैं? किसका प्रभाव है ब्राह्मणों में इतना? मंत्रों का। है ना बात में दम? विचार करना थोड़ा सा इस विषय पे कि हम जो बात बोले हैं, अगर कोई तार्किक बुद्धि बीच में इसको समझने में परेशानी कर रही है ना, तो उस तार्किक बुद्धि को थोड़ा सा साइड में करना। ऐसे मत सोचना कि गुरुजी ने केवल ज्ञान दे दिया, कि आए थे पता नहीं ज्ञान पेल के चले गए। थोड़ा सा उस पर विचार करना कि बात में कहीं ना कहीं कुछ तो दम है, कुछ तो बात सही बोले हैं। स्वयं विचार करना तो उसका जो है उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है।